हाय फ्रेंड, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे मन्नू और मनी मिराज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, प्यार करने से पहले तो मनी मिराज ने ये सोचा नहीं था कि तुम हिंदू और मुसलमान हैं। देखिए, उसके साथ धोखा हुआ है। जो मन्नू है उसके साथ धोखा हुआ है, मन्नू ग्रेट के साथ। ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। ऐसे होते हैं, पहले तो प्यार का झांसा दे करके कहते हैं हम तुम्हारा जीवन निकालेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो ऐसी बेचारी उसको बनाया होगा बेवकूफ़। आ गई बेचारी बातों में। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई लड़की अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लेगी, ऐसा नहीं है। वो भाई बेचारी भरोसा करती थी, प्यार करती थी उससे, सच्चे दिल से घर बैठी चाहती थी उसे। उसको क्या पता था इस शैतान की खोपड़ी में क्या चल रहा है, मनी मिराज के खोपड़ी में। अरे जब तू इतना हिंदू और मुस्लिम में तू इतना भेदभाव मानता तो उससे प्रेम मत करता, प्यार मत करता, उससे मतलब ही मत रखता। कह देता देखो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं भाई, तुम्हारी धर्म दूसरा है, हमारा मजहब दूसरा है। अगर तू सच्चा था तो आज तू उसकी इज्जत लूट के, उसके जज्बातों के साथ खेल के, उसकी भावनाओं के साथ खेल के, और तू जात पात पर जाने लगा कि मैं मुस्लिम हूँ तुम हिंदू हो, तो हिंदू मुस्लिम में बातें होंगी। और कहता है लव जिहाद भी हिंदू लोग बोलने लगेंगे, तो इसलिए हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए मुझे, मनी मिराज वो जाएगी कहाँ बेचारी? तूने जिसका सत्यानाश करके रख दिया है वो कहाँ जाएगी? किससे बोलेगी कि मेरा हाथ थामो? कौन उसका हाथ थामेगा? तू तो लड़का है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी सो सकता है, कुछ भी कर सकता है तू। अरे एक बार सोच लेता कि जो लड़की तेरे भरोसे पर आई है, तुझ पे भरोसा कर रही है, तो हम उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। तूने तो उसे तोड़ के रख दिया, एकदम अंदर से वो टूट गई है। जिस तरीके से बेचारी रो रही, अगर मेरा बस चले ना तो तुझे कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दिलवाए। मैं तो कहती हूँ मन्नू ग्रेट से मैं कहती हूँ कि तू गम मत खाना। और जो भेड़िए होते हैं ना, ये असली शक्ल अपनी नहीं दिखाते हैं। जो मासूम सा चेहरा, अच्छा चेहरा लेकर के आते हैं सामने, असल में वो होते नहीं हैं वो लोग। इनको तो सिर्फ लड़कियों की भावनाओं से, जज्बातों से, जिस्म से खेलने की आदत पड़ जाती है। उसका तो वो तो बेचारी सब कुछ दांव पे लगा के बैठ जाती है कि चलो मेरा तो प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरी सब कुछ तुम ही हो मेरा तो। और उसको क्या पता होता है कि एक दिन तू मेरे साथ क्या करेगा। अगर इतना पता रहे, और ऐसा नहीं है कि लड़की जब किसी लड़के के साथ में आती है लिविंग रिलेशन में तो वो बोलती नहीं है, वो सारी बातें बोलती है। वो बोलती है कि देखो भैया, अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, पति पत्नी जैसा आप संभोग हमारे साथ कर रहे हो, तो भाई तुम ज़िंदगी मेरी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। ऐसी कोई लड़की नहीं है कि जान मान के अपना जीवन ख़राब करके रख दे, क्योंकि वो लड़की है, उसके ऊपर हज़ार सवाल उठते हैं जिसका जवाब वो नहीं दे सकती है। चार दीवारों के अंदर घुट घुट के मरती है। फिर वो उसको यही बात मिलती है सुनने के लिए, अगर कहीं जाएगी कि तूने ऐसा करा है। तो उसने भी कस्में वादे खाए होंगे कि तुम कस्में खाते हैं, वादे करते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा। और जब उसने कहा है कि तुम मुस्लिम धर्म से हो, तो कहने लगा कि मन्नू ग्रेट बोल रही थी कि कहने लगा है कि हम वो मुसलमान नहीं हैं जो वादा करके मुकर जाएं। हम वो नहीं हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं, तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे। इसीलिए बेचारी वो आगे कदम उठा ली। उसको क्या पता ये क्या करेगा मेरे साथ। 1-2 साल रह करके रंग रलियाँ मना करके उसे छोड़ देगा। उसे क्या पता था बेचारी को। आज उसको
मेरे भाई मेरी बहनों की इतनी ज़रूरत है, सभी लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वो अंदर से टूट गई है। प्यार के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ है। ऐसा मत करो। ऐसा नहीं है कि उसने कोई प्रॉमिस ना करा, उसने कहा होगा कि भाई मेरे साथ तुम ऐसा मत करो, तो विश्वास तो उसी ने दिलाया होगा। किसी के अंदर कोई नहीं घुस के देखता है कि भेड़िया के अंदर क्या छुपा हुआ है। सबको तो आगे से इंसान ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर शैतान बैठा होता है जो ऐसा करता है लड़कियों के साथ। इसको तुम मनी विराज को तुम ऐसी सज़ा दिलवाओ, बहन मेरी, ऐसी सज़ा दिलवाओ कि अगली 7 पीढ़ियों तक ये सोच ना पाए कि किसी की बहन बेटी की तरफ नज़र डालने का परिणाम क्या होता है। आपको इसे छोड़ना नहीं है, नहीं ये और किसी को शिकार बनाएगा। ऐसी छोड़ना नहीं है आपको। मेरा आपसे विनती है कि मन्नू जी आप छोड़ना नहीं। वंदना देवी आपका नाम है, आप छोड़ना नहीं उसको। और उसने आपके साथ आपके जज्बातों, आपके भावना, आपके दिल के साथ उसने खिलवाड़ किया। पता है लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में? क्या वो नहीं जानती थी मुसलमान है? वो नहीं जानती थी कि मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? क्या ज़रूरी थी जब वो प्यार करती थी, जब वो तुम्हारे साथ रह सकती है, तुम्हारे धर्म में रह सकती है, तो क्या तुम उसके धर्म में नहीं रह सकते हैं? अकबर ने जोधा से शादी नहीं करी थी, वो भी तो हिंदू थी, उनने शादी करी थी। लेकिन अकबर ने कभी नहीं कहा है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम मेरे धर्म को मानो, तुमने मुझसे शादी करी है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उनने कहा ठीक है, प्रेम करते हैं और शादी हुई है। तो उनने बढ़िया से, वो राधा कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण भगवान की, तो उनने कृष्ण जी का मंदिर बनवाया अपने घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो भी सर नहीं झुकाते थे सर। अकबर सर झुकाते थे उनके सामने और उनके भगवान को प्रणाम करते थे। उनने कभी रोक टोक नहीं करा कि तुम अल्लाह को क्यों नहीं मानती हो, तुमने मेरे साथ निकाह करा। तो ऐसा नहीं है, ना उनने उनके भगवान के लिए रोका, ना उनने उनके अल्लाह के लिए रोका, किसी के लिए नहीं रोका उनने। तो देखिए इस संसार के लोग जो हैं ना, जो चिंगम की तरह लड़कियों को चबा के फेंकना चाहते हैं और कुछ नहीं है, और नया शिकार फिर ढूंढते हैं। अब वो होशियार थी, पढ़ी लिखी थी, तो उसको नहीं बना पाया ये भेड़िया। इस भेड़िया की तो ऐसा करो, इस भेड़िया की इसकी शकल पहचान में ना आए, इसको सज़ा ऐसी मिलना चाहिए। और मन्नू ग्रेत मैं आपके साथ हूँ, आपको हार नहीं मानना है, ना टूटना है। अगर उसने इग्नोर कर दिया तो तुम भी कर दो, ऊपर वाले का भरोसा करो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। लोग चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो जिसके साथ धोखा करेगा उसको भोगना ही पड़ेगा। देखना मनी मिराज सड़ के मरेगा। उसकी दुर्गति इतनी बुरी होगी कि किसी की नहीं हो सकती है, इतनी बुरी होगी। अब आप इंडस्ट्री में चले जाइए, मुंबई में क्या शाहरुख खान ने गौरी से शादी नहीं करी? उसने तो नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो। हाँ, नाम से जुड़ गई गौरी खान। ऐसा नहीं है, प्रेम कभी किसी मजहब को नहीं देखता है। अगर वो तुमसे प्रेम करता होता तो वो यही कहता कि कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर वो बोलता है मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं के सामने अपना मत्था टेकता हूँ और मैं उनको मानता हूँ, गणेश वंदना में मैं जाता हूँ, उनके पूजन होता है। ऐसा नहीं है। जब तुम मानते हो तो तुमने प्यार किया तो तुम कह देते कि कोई बात नहीं, मैं तुम जैसा चाहो तुम अपने भगवान को मानना, मैं तुम्हें कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगी तुम्हारे साथ कि तुम मेरे अल्लाह को मानो। तो वो तुमसे मन्नू ग्रेत, तुमसे उसको प्यार था ही नहीं, तुम्हारे जिस्म से प्यार था। तुम्हें उसने हवस का शिकार बनाया, झांसे में फंसा करके बनाया। और ऐसे बहुत लोगों की आदत है, बहुत से लड़कन की, कि वो ऐसा करते हैं वो कि कई उसके झांसे में आती जाती कई लड़कियां सीधी साची होती हैं, तो उनको बेवकूफ़ बनाता रहता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ। ये जो प्यार का नाटक करता है ना कि मैं प्यार करता हूँ, वो प्यार व्यार कुछ नहीं करता है। सिर्फ उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है कि तुम मर रही हो कि जी रही हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ जिस्म का भूखा होता है,
जो ये प्यार कहता है ना कि मैं प्यार करता हूँ, प्यार व्यार नहीं करता है और उसको मूली गाजर की तरह चबा के और फेंक देता है। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा करो अगर तुम किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते हो, तो किसी को खुशियाँ नहीं दे सकते हो, तो यार खुशियाँ छीनो भी तो मत। क्या ज़रूरत है किसी की ज़िंदगी में जाने के लिए? वो अपने आप से देख लेती, कहीं शादी कर लेती, बताओ उसको बेचारी को बदनाम करके रख दिया। आज वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, कौन उससे शादी करेगा मन्नू गिरी से? तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि तुम चलो, मैं तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकती हूँ। ये भेड़िया होते हैं ये लोग, इसीलिए मैं बता रही हूँ सबको कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये लोग सब भेड़िया होते हैं, जो असल में जो चेहरा दिखाते हैं ना, वो असल में होता नहीं है। उनके अंदर शैतान का चेहरा अलग होता है, वो होता ही नहीं है। मेरे साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि मैं क्या किसी से कह भी नहीं सकती। मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो अपना बच्चे जैसे बनूंगी सो पाल ली, बड़े बड़े मेरे बच्चे हो गए। अब लेकिन बार बार लोगों को ये आदत पड़ जाएगी ना, लड़कों को छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? जिसके तुम्हारे तो बच्चे नहीं हुए, शुक्र है मन्नू गरीब के तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, बहुत अच्छा है। हाँ, और आगे बढ़ जाइए और उसको छोड़ना मत। मेरे तो बच्चे हो गए, आज मैं किसी से सुना भी नहीं सकती हूँ। 4 दीवारी को अंदर मैं रो लेती हूँ, किससे सुनाऊँ? किसी को नहीं सुनाती। मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे जलाता है, मुझे काटता है, मुझे इतनी बुरी तरीके से मेरे साथ व्यवहार करता है कि मैं क्या बताऊँ। किसी से बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन का करा है ना, इसलिए नहीं बोल सकती हूँ। तो इन भेड़ियों की आँखों को छेद देना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मेरा तो कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो लड़की कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं होती है। मेरे साथ भी करा है, उसके तो घर वाले भी साथ देते हैं कि तुम मार दो और आ जाओ, मैं निपट लूँगा। मेरे लिए बोलता है उसके घर वाले कि तुम मार दो। हाँ, जिसके साथ मैं आई हूँ उसका नाम नीलू है, उसकी माँ का जय कुंवर, उसके पिता का राजन, उसके भाई का पिंकू, और टीकमगढ़ जिला के रहने वाले हम लोग। और वहीं से बस ये बातें बना करके ले आया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, कभी तुमसे बोलूँगा नहीं, अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके तो तुम्हारे लिए वहीं मकान बनवा दूँगा, बच्चों के लिए ज़मीन खरीद दूँगा। अब कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, तुम अपनी मतलब उल्टा सीधा गाली देता है और कहता है कि तुम अपना दूसरा देख लो, दूसरी जगह चली जाओ, दूसरा ढूंढ लो। ऐसे वो खुद कहता है। बताओ कैसे कह सकता है एक औरत से? ऐसे लोग हैं। और जो कह रही ना कि मन्नू को पता नहीं था, मन्नू को सब पता था, लेकिन उसे ये पता थोड़ी ना होता है कि मैं मानती हूँ, मैं भी किसी की बात नहीं मानी हूँ। मैं मानती हूँ कि जब मरा हुआ भूत लगता है तो उसके लिए 1000 तांत्रिक के पास जाती हूँ। जब जिंदा लगता है तो वो अपने आप से छूटता है, अपने आप से चिपकता है। वो ऐसा होता है। वो छोड़ने में कहीं भी रहती थी, वो वहीं मेरे पास पहुँच जाता था। पूरी तरीके से उसने मेरी ज़िंदगी नष्ट करके रख दी। मैं कहीं किसी रास्ते की नहीं रही। अब मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, रह रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे मेरा यही कहना है, भाई बहनों से कि प्यार मत करिए। जहाँ तुम्हारे माँ बाप कहें वहाँ करिए, क्योंकि माँ बाप की मर्ज़ी की अगर शादी होती है, माँ बाप की मर्ज़ी की, तो माँ बाप लड़ते हैं और पहुँचते हैं, अपनी बेटी को लेकर के आते हैं। और जब तुम अपने मन की करते तो माँ बाप एक ज़िंदा लाश हो जाते हैं। और फिर चाहने के लिए तो माँ बाप ने तो छोटे से पाल पोस के बड़ा किया। भाई उसकी तो बेटी है, बुरी भी रहेगी तब भी वो अपना लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्ची से गलती हो गई, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन इन भेड़ियों को तो सज़ा मिलना चाहिए ना, इनको मिलना चाहिए। और जिनको काटा मारा गया है उनको ऐसा ही आदमी चाहिए जो प्यार करते हैं, जो प्यार का वो देते हैं। जो दोस्तों, मेरी इतनी बात थी कि मेरी बहनों से, बेटियों से, सबसे यही विनती है कि प्यार यार के चक्कर में ना पड़े। कोई प्यार नहीं करता है हमसे, हमारी दौलत से प्यार करता है और हमारे जिस्म से प्यार करता है, हमसे कोई प्यार नहीं करता है। पता है, प्यार में जब राधा रानी ने प्यार किया, भगवान कृष्ण ने प्यार किया, तो राधा रानी को अपने से बड़ा नाम दे दिया कि जब राधा रानी का नाम लेंगे जब वो मुझे प्राप्त करेंगे। तो प्रेम ये होता है, ये नहीं होता है प्रेम के सिर्फ एक तरफा प्रेम होवे कि सिर्फ मैं जैसा कहूँ वैसा कर, नहीं तो मेरे पाँव पैर की जूती है।
मतलब पूरी तरीके से उसको तोड़ मड़ोड़ के रख देते हैं, फिर वो जीने के लायक नहीं बचती है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये वीडियो देखना, और यूट्यूब से भी मेरा यही कहना है कि ये वीडियो जहाँ जहाँ तक बने पहुँचाना, क्योंकि कितने भेड़िए ऐसे छुपे रहते हैं, अच्छी शक्ल दिखाते हैं और भेड़िए वाली शैतान वाली छुपा के रखते हैं। तो उनको सबक मिलना ही चाहिए और मेरी बहन बेटियों तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा गलत कदम ना उठाएं, किसी की बातों में ना आए। और कोई प्यार व्यार, हमारे माँ बाप से अच्छा प्यार कोई नहीं करता है। जो हमारे माँ बाप हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, देखो हमारे अनिरुद्धा आचार्य जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, हमारे प्रेमानंद संत भगवान कहते हैं कि प्यार कोई सच्चा प्यार सिर्फ माँ बाप करते हैं और कोई नहीं करता है। जी तुम्हें चिंगम की तरह चबा करके फेंकते हैं, इनकी आदत पड़ चुकी है 17 हड़िया का भोजन खाने की, तो एक हड़िया में इनका पेट नहीं भरने वाला है। तो दोस्तों देखो हमारे जो संत हैं, जो जो हमारे गुरु हैं, वो बताते हैं, बोलते हैं, लेकिन उन्हीं पे टिप्पणी कर देते हैं लोग कि नहीं ये तो इनका तो काम है पाखंडी। वो पाखंडी में नहीं है, वो नई दिशा दिखाते हैं कि मेरी पीढ़ी बिगड़ ना जाए, जो मेरी नई पीढ़ी आई है वो बिगड़ ना जाए। और जिसको बिगड़ना है, अब जान जान करके मरना है तो मरो भाई, क्या कर सकता है कोई। तो दोस्तों यही तक थी ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बताना कि और शेयर करना कि कैसी लगी, क्या हमने सुझाव दिया है आप लोगों को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।